हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। सभी को राधे राधे। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। इंदिरा गांधी कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए धमतरी, ऑप्शन बी खैरागढ़ छुई खदान गंडई, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी दुर्ग। ठीक है। और सबसे पहले ये भी जान लो कि एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय भी इंदिरा गांधी कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ ही है। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में पूछा है खैरागढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें डायरेक्ट में दिखा दे रही हूँ। तो ऑप्शन बी खैरागढ़ छुई खदान गंडई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में कौन सा संकाय नहीं है? इसमें कौन सा ट्रेड नहीं है? ऑप्शन ए नृत्य, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी चित्रकला, ऑप्शन डी शिक्षण। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा संकाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। तो खैरागढ़ में कौन सा संकाय नहीं है? शिक्षण नहीं है, क्योंकि ये कला संगीत विश्वविद्यालय है। इसमें नृत्य सिखाते हैं, संगीत सिखाते हैं। संगीत भी हम लोग को क्लासिकल संगीत सिखाया जाता है इसमें। ठीक है। और चित्रकला शिक्षण संस्थान नहीं है। ऑप्शन डी आप लोग करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। राज्य के एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय का नामकरण किस राजनेता के नाम पर किया गया है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 राज्य के एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय का नामकरण किस राजनेता के नाम पर किया गया है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम इंदिरा गांधी। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9 देखो। ऑप्शन ए रायगढ़, सॉरी खैरागढ़, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी रायपुर और ऑप्शन डी में है बिलासपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9 देखो। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना कब हुई? देखो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1983, ऑप्शन डी 1987। ऑप्शन डी 1987 करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन डी करेक्ट करके आएंगे। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रौद्योगिकी से संबंधित है? ठीक है। इसमें क्या पूछा है? प्रबंधन प्रौद्योगिकी से संबंधित है। ऑप्शन ए महर्षि विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी ओपी जिंदल विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी आयुष विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। आपके पास 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो प्रबंधन प्रौद्योगिकी से संबंधित महर्षि विश्वविद्यालय है। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इनमें से किन के नाम पर है? ठीक है। कौन सा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इन चारों ऑप्शनों में किन के नाम पर है? ऑप्शन ए हिदायतुल्लाह, ऑप्शन बी कुशाभाऊ ठाकरे, ऑप्शन सी डॉक्टर सीवी रमन, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो ऑप्शन ए हिदायतुल्लाह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय। तो छत्तीसगढ़ का पत्रकारिता विश्वविद्यालय ऑप्शन डी कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का खुला विश्वविद्यालय है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी भोज मुक्त विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी सुंदरलाल शर्मा खुला विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 14। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सुंदरलाल शर्मा खुला विश्वविद्यालय।
चलो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारत में निजी विश्वविद्यालयों को प्राथमिकता देने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? जो निजी विश्वविद्यालय होते हैं उनको प्राथमिकता देने के क्रम में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा पहला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र में प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी दुर्ग और ऑप्शन डी में है राजनांदगांव। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। तो ऑप्शन बी रायपुर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ना इधर आधा है और उधर आधा है, तो मैं ये क्वेश्चन छोड़ दे रही हूँ, फिर आप लोगों को तकलीफ हो जाएगा देखने में। चलो अगला क्वेश्चन 18 नंबर दिखा देती हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय है? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी रायपुर और ऑप्शन डी में है कोरबा। दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय ऑप्शन सी रायपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में रोजगार प्रशिक्षण मुख्यालय कहाँ कार्यरत है? रोजगार प्रशिक्षण मुख्यालय ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी बिलासपुर और ऑप्शन डी है दुर्ग। ठीक है, देख लिए क्वेश्चन। एक सेकेंड, इसको सेट करना पड़ेगा गाइस, ये क्या हिल रहा है फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रोजगार प्रशिक्षण मुख्यालय कहाँ कार्यरत है? ऑप्शन डी दुर्ग करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राज्य में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन ए अभनपुर, ऑप्शन बी सिरगट्टी, ऑप्शन सी राजिम और ऑप्शन डी है डोंगरगढ़। नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा कैमरा, ठीक है दिख रहा है, ठीक। ऑप्शन ए अभनपुर करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। छत्तीसगढ़ अंचल का प्रथम महाविद्यालय है? ऑप्शन ए शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर, ऑप्शन बी शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय बिलासपुर, शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय दुर्ग और ऑप्शन डी है संगीत व कला महाविद्यालय खरागढ़। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ अंचल का प्रथम महाविद्यालय ऑप्शन ए शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक महाविद्यालय किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है? सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय या ऑप्शन डी इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन ए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। छत्तीसगढ़ में प्रथम महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसको है? ऑप्शन ए पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन बी वामनराव लाखे, ऑप्शन सी ठाकुर प्यारेलाल सिंह। उसके बाद देखो इधर वामनराव लाखे हो गया, ठाकुर प्यारेलाल सिंह भी पढ़ लिए, ऑप्शन डी बच गया है मिनी माता। तो छत्तीसगढ़ में प्रथम महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना का श्रेय पंडित मतलब ठाकुर प्यारेलाल सिंह को जाता है, ऑप्शन सी। ठीक है, करेक्ट करेंगे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 24 देखो। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी, ऑप्शन बी रायपुर एजुकेशन सोसाइटी, ऑप्शन सी महाकौशल एजुकेशन सोसाइटी, ऑप्शन डी दूधाधारी मठ। तो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है या हुई? तो ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के किस विश्वविद्यालय का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए दुर्ग विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी सरगुजा विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी बस्तर विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी बिलासपुर विश्वविद्यालय। तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम रखने वाले कौन है? ऑप्शन डी बिलासपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्वविद्यालय कौन सा है? बिलासपुर।
ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस वर्ष में इस राज्य का प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय स्थापित किया गया था? छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1938, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1944। तो आंसर हो जाएगा 1938। छत्तीसगढ़ में पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी गोकुलम दुर्ग, ऑप्शन डी जगदलपुर। पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है छत्तीसगढ़ में? तो ऑप्शन सी गोकुलम दुर्ग। ठीक है। अब देखो, जस्टिस हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए खैरागढ़, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी बिलासपुर और ऑप्शन डी में है दुर्ग। जस्टिस हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? रायपुर, ऑप्शन बी रायपुर। ठीक है। राज्य के किस स्थान पर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है? देखो, छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है? तो ऑप्शन डी दुर्ग लगा के आएंगे। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी भिलाई, ऑप्शन सी बिलासपुर और ऑप्शन डी में है धमतरी। क्वेश्चन नंबर 30, जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए रायपुर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 31 देखो। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज स्थित है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी है जगदलपुर। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बिलासपुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राज्य में कहाँ पर एक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय प्रस्तावित है? प्रस्तावित है पूछा है। ठीक है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन ए भिलाई, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी रायपुर और डी में है रायगढ़। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन डी रायगढ़ करेक्ट हो जाएगा, प्रस्तावित है। ठीक है। अब देखो, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, ये गलत लिखा हुआ है, ध लिखा, उसको द और या वाला ध करेंगे। ठीक है। महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी है खैरागढ़। शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 33 देखो, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रायपुर। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 34 देखो, भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? सीधी सी बात है, ऑप्शन ए दुर्ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य स्थित मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किस इंजीनियरिंग कॉलेज को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का दर्जा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रायपुर को क्या कर दिए गए हैं, इंजीनियर कॉलेज को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो अभी मैं जो पढ़ा रही थी उसमें आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। देखो, सबसे पहले देखो, राज्य के प्रमुख इंजीनियरिंग महाविद्यालय कहाँ कहाँ पर हैं, कौन से स्थान पे हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है, आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं इसको। साथ ही राज्य के अन्य प्रमुख महाविद्यालय और उनकी स्थापना और उन कौन से स्थान में है। हम लोग वैसे भी दो ही पढ़े हैं ना अभी, ये दुग्ध विद्यालय पढ़े महाविद्यालय और पशु चिकित्सा वाला पढ़ लिए, बाकी आप छत्तीसगढ़ महाविद्यालय पढ़े, ये बाकी स्क्रीनशॉट कर लेंगे आप लोग। और ये महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत आप ये जान लो कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ है। चलो बढ़ते हैं MCQ क्वेश्चन की ओर। चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, और छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वाले में क्वेश्चन नंबर पहला देखो, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना करने वाले क्षेत्रीय राजनेता कौन थे? ऑप्शन ए पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू, ऑप्शन सी में है पंडित
सुंदरलाल शर्मा और डी है मोतीलाल बोरा। जो पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना करने वाले क्षेत्रीय राजनेता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, पंडित सुंदरलाल शर्मा की जन्मस्थली है, पंडित सुंदरलाल शर्मा की जन्मस्थली राजिम है, आप लोग याद करेंगे अच्छे से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। प्रख्यात समाज सुधारक पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किस मंदिर में अछूत समझे जाने वाले लोगों को प्रवेश कराकर अस्पृश्यता का निवारण किया था? अस्पृश्यता का निवारण किया था, अछूत समझते थे लोगों को, तो उन्होंने ऑप्शन सी राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश किया था, ठीक है। चलो अब ऑप्शन के साथ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से विख्यात है, ऑप्शन ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन बी ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ऑप्शन सी पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन डी संत गुरु घासीदास। तो छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व अछूतोद्धार के क्षेत्र में पुरोगामी था? ऑप्शन ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन बी पंडित माधवराव सप्रे, ऑप्शन सी पंडित रविशंकर शुक्ल या पंडित कुंज बिहारी अग्निहोत्री। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं अछूतों के बारे में, उद्धार करने वाले कौन थे, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? ऑप्शन ए पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन बी खूबचंद बघेल, ऑप्शन सी ई राघवेंद्र राव, ऑप्शन बी पंडित सुंदरलाल शर्मा। ये क्वेश्चन को आप लोग मुझे, ये संकल्पना पूछा है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मैं अगला क्वेश्चन देखती हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। यति यत्नलाल महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े थे? ऑप्शन ए सेवाग्राम, ऑप्शन बी रामकृष्ण मिशन, अब कौन सा रह गया, ऑप्शन सी विवेकवर्धन, ऑप्शन सी के बाद डी जैतू साहू मठ। तो यति यत्नलाल महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े थे? ऑप्शन सी विवेकवर्धन। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध साहित्यकार पद्मलाल पुनालाल बख्शी का गृह जनपद कौन सा है? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी महासमुंद, ऑप्शन डी रायपुर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। प्रसिद्ध साहित्यकार थे पद्मलाल पुनालाल बख्शी का गृह जनपद कौन सा है? तो इसमें आंसर डी हो जाएगा रायपुर, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा इधर, मैं थोड़ा खिसका दूं, ठीक, रायपुर। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ के जनकवि के रूप में कौन मान्य है? ऑप्शन ए रामेश्वर शुक्ल अंचल, ऑप्शन बी कोदूराम दलित, ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन डी प्रभाकर चौबे। देख रहे हो ना, विनोद वाला नहीं ना। छत्तीसगढ़ के जनकवि के रूप में कोदूराम दलित जाने जाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुक्तिबोध के नाम से कौन जाने जाते हैं? मुक्तिबोध के नाम से ऑप्शन ए माधवराव सप्रे, ऑप्शन बी लोचन प्रसाद पांडे, ऑप्शन सी गजानन माधव, ऑप्शन सी श्रीकांत वर्मा। तो मुक्तिबोध के नाम से गजानन माधव मुक्तिबोध जाने जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन सी रामदयाल तिवारी, ऑप्शन डी पद्मलाल पुनालाल बख्शी। बताएं चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 11। तो आंसर क्या हो जाएगा? गजानन माधव मुक्तिबोध। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। राज्य की बहुचर्चित उपन्यास नौकर की कमीज के उपन्यासकार कौन है? ठीक है, उपन्यास है नौकर की कमीज, उनको लिखने वाले कौन है, उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन ए विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन बी प्रभाकर चौबे, ऑप्शन सी लतीफ घोंघी, ऑप्शन डी गजानन माधव। ऑप्शन ए विनोद कुमार शुक्ल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन ए माधवराव सप्रे,
ऑप्शन बी गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन सी श्रीकांत, अच्छा मैं कहाँ देख रही हूँ, प्रथम कवि है ना, पंडित गोपाल मिश्र, माफ करेंगे छत्तीसगढ़ का प्रथम कवि देखना है ना, तो ऑप्शन ए पंडित गोपाल मिश्र, ऑप्शन बी नरसिंह दास, ऑप्शन सी धर्मदास, ऑप्शन डी प्रहलाद दुबे। तो छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के पितामह किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए एग्जाम मतलब छोड़ दूंगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, इसका खत्म करते हैं कहानी। तो नरसिंह दास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के में पत्रकारिता पितामह किसे कहा जाता है, आपके लिए है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर देखना है हमको 15, 14 का छोड़ दिए ना। छत्तीसगढ़ के किस महान व्यक्तित्व को सहकारिता पुरुष की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन ए डॉक्टर प्रदीप चौबे, ऑप्शन बी डॉक्टर खेतराम चंद्राकर, ऑप्शन सी प्रोफेसर इंद्रदेव, ऑप्शन डी रामगोपाल तिवारी। छत्तीसगढ़ के किस महान व्यक्तित्व को सहकारिता पुरुष की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 15। तो आंसर क्या हो जाएगा, रामगोपाल तिवारी, ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए शहीद सुरेंद्र बहादुर साय, ऑप्शन बी शहीद वीरनारायण सिंह, ऑप्शन सी शहीद गुंडाधुर, ऑप्शन डी शहीद हनुमान सिंह। तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे शहीद हनुमान सिंह को कहते हैं ना, क्या मैं सही हूँ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 17, किस शासक के समय में बस्तर में हलवा क्रांति हुई थी। ठीक है, किस शासक के समय में बस्तर में हलवा क्रांति हुई थी। ऑप्शन ए राजा दरियादेव, ऑप्शन बी राजकुमार बिंबाजी, ऑप्शन सी प्रताप राव है, ठीक है प्रताप राव, ऑप्शन डी भगत चंद। तो ऑप्शन बी राजकुमार बिंबाजी, ठीक है बिंबाजी भी कहीं लिखा होगा तो करेक्ट करेंगे, आप लोग यही लगा के आएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 18, साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए लक्ष्मी निधि राय, ऑप्शन बी दलराम राव, ऑप्शन सी राजकुमार बिंबाजी, ऑप्शन डी राजा दरियादेव। साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम जो जिक्र हुआ था दलराम राव के द्वारा हुआ था। दलराम जो राव है वो लक्ष्मी निधि राय के दरबारी कवि थे, ये भी याद रखोगे आप लोग, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, हबीब तनवीर का संबंध किस विद्या से है। ऑप्शन ए रंगमंच, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी राजनीति, ऑप्शन डी गायन। हबीब तनवीर आंसर हो जाएगा रंगमंच, ठीक है। बिरजू महाराज का संबंध किस क्षेत्र से है। ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी लेखन, ऑप्शन सी गायन और डी में है नृत्य। बिरजू महाराज फेमस हैं किसके लिए, नृत्य के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हैं। ऑप्शन ए पंडवानी, ऑप्शन बी पंथी, ए पंथी है ठीक करेक्ट करेंगे पंथी नृत्य, ऑप्शन सी धनकुल और डी में है ढोकरा, अच्छा ढोकरा कला। तो देवदास बंजारे पंथी नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं, उनसे जुड़े थे पंथी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था। ऑप्शन ए सुकालू, ऑप्शन बी बिसारू, ऑप्शन सी चैतुराम, ऑप्शन डी में है महंगू। तो संत घासीदास जी के पिता का क्या नाम था, ऑप्शन डी महंगू। संत गुरु घासीदास की जन्मस्थली है, इसको पढ़ने का ऑप्शन ही नहीं है, सीधा बात बता दूं, गिरौदपुरी सबको मालूम है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो है ना। संत अब देखो सतनाम पंथ की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए गुरु घासीदास ने, ऑप्शन बी महर्षि महेश योगी ने, ऑप्शन सी गहिरा गुरु ने, या ऑप्शन सी के बाद डी में है स्वामी आत्मानंद ने। तो सतनाम पंथ की स्थापना गुरु घासीदास ने की थी। क्वेश्चन नंबर 24। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25, गुरु घासीदास का जन्म स्थान गिरौदपुरी के किस जिले में स्थित है। ठीक है, अब गिरौदपुरी सब रट लियो, अब कौन से जिले में स्थित है ये भी जान लो। ऑप्शन ए में है जांजगीर चांपा, ऑप्शन बी बलरामपुर रामानुजगंज, ऑप्शन सी बलौदाबाजार भाटापारा, ऑप्शन डी में है बेमेतरा। तो गिरौदपुरी किस जिले में स्थित है, ऑप्शन सी बलौदाबाजार भाटापारा, करेक्ट करेंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखो,
वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? ऑप्शन ए राजिम, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी आरंग, ऑप्शन डी में है रतनपुर। तो वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य की जन्मस्थली चंपारण में है, ठीक है, चंपारण। यदि कहीं पर चंपारण्य लिखा होगा तो भी आप बी लगा के आएंगे, मतलब कहीं भी ऑप्शन में हो सकता है, ए बी सी डी चारों में चंपारण्य लिखा होगा तो वो करेक्ट करेंगे, और चंपारण लिखा होगा तब भी वही लगा के आओ। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। रायपुर की नगर माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बिन्नीबाई, ऑप्शन बी सरला शुक्ला, ऑप्शन सी मुन्नी आपा, और ऑप्शन डी में है तीजनबाई। आपा और आपी तो नहीं चलेगा, ऑप्शन ए बिन्नीबाई करेक्ट करो। मिनी माता का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी असम। तो मिनी माता का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन डी आसाम में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, छत्तीसगढ़ क्षेत्र से प्रथम महिला सांसद कौन थी? ऑप्शन ए गंगा पोटाई, ऑप्शन बी करुणा शुक्ला, ऑप्शन सी मिनी माता, और आखिरी ऑप्शन है डी रश्मि देवी। तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र से प्रथम महिला सांसद मिनी माता जी थी, ठीक है, ऑप्शन सी। मिनी माता का स्वर्गवास, ठीक है, मिनी माता का स्वर्गवास किस कारण से हुआ? क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन ए विमान दुर्घटना, बी सड़क दुर्घटना, सी रोग से, डी इनमें से कोई नहीं। तो मिनी माता का स्वर्गवास ऑप्शन ए विमान दुर्घटना से हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, मिनी माता जी का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए शताक्षी, ऑप्शन बी मीनाक्षी, सी शांति, और डी में है सुनंदा। मिनी माता का जो वास्तविक नाम है मीनाक्षी था, ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे। भाई प्यास लग गया तो बोलते बोलते, एटलीस्ट आप लोग वीडियो को पूरा देखो, बस यही मेरी इच्छा है, और अच्छे वाले कमेंट कर दो, कम से कम उत्साहित होने लायक, हतोत्साहित होने लायक नहीं करना है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। मिनी माता ने राज्य की किस लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया है? ऑप्शन ए सारंगढ़, ऑप्शन बी जांजगीर, ऑप्शन सी महासमुंद, और डी में है इनमें से सभी। तो मिनी माता ने इन तीनों सीटों से प्रतिनिधित्व किया था, तो ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे आप लोग, महासमुंद, जांजगीर और सारंगढ़, ठीक। त्रिभुवन पांडे का संबंध किससे है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी व्यंग्य लेखन, ऑप्शन डी अभिनय। बताएं त्रिभुवन पांडे का संबंध किससे है? तो त्रिभुवन पांडे जी व्यंग्य लेखन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी लगाएंगे आप लोग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध व्यंग्यकार त्रिभुवन पांडे का गृह जिला है? ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी कवर्धा, ऑप्शन सी दुर्ग, और डी में है धमतरी। तो धमतरी से हैं त्रिभुवन पांडे जी, प्रसिद्ध व्यंग्यकार धमतरी से हैं, ठीक है, ऑप्शन डी धमतरी लगा के आओ। छत्तीसगढ़ी व्याकरण के प्रथम रचनाकार कौन है? छत्तीसगढ़ी व्याकरण के प्रथम रचनाकार, ठीक है। ऑप्शन ए पद्मलाल पुनालाल बख्शी जी, ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी हीरालाल, इसमें आप लोग जोड़ लेना काव्योपाध्याय, ठीक, और ऑप्शन डी दलपत राम राव। तो छत्तीसगढ़ी व्याकरण के प्रथम रचनाकार कौन है? हीरालाल काव्योपाध्याय, ठीक, सी करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सुरेंद्र साय, ऑप्शन बी गुंडाधुर, ऑप्शन सी भगत सिंह, और ऑप्शन डी वीर नारायण। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? शहीद वीर नारायण सिंह, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति के थे? आप लोग अच्छे से पढ़े हो, बचपन में पढ़े होंगे, है ना। तो कौन से जनजाति के थे? बिंजवार थे, हम लोग पढ़ते थे ना, बिंजवार जनजाति के हैं शहीद वीर नारायण सिंह। कौन सी जगह से थे पता हो, किसी को मालूम है तो? दाऊ मंदराजी का वास्तविक नाम क्या है? दाऊ मंदराजी का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन ए दाऊ दुलार सिंह, ऑप्शन बी दाऊ कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी है दाऊ कुमार सिंह, ऑप्शन डी में है दाऊ संतोष सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दाऊ दुलार सिंह, ठीक है, दाऊ दुलार सिंह। चलो अगला देखेंगे।
नाचा के भीष्म पितामह के रूप में विख्यात हैं? ऑप्शन ए तीजनबाई, ऑप्शन बी हबीब तनवीर, अभी पढ़ लिए ना हबीब तनवीर क्या के लिए प्रसिद्ध हैं, और सी में है दाऊ दुलार सिंह मंत्राजी, और डी में है झाड़ूराम देवांगन। ये सभी प्रसिद्ध हैं। तीजनबाई पंडवानी के लिए है, झाड़ूराम देवांगन किस लिए है बताओ, कमेंट कर देना आप लोग। ठीक, नाचा के भीष्म पितामह के रूप में कौन विख्यात है? दाऊ दुलार सिंह, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 54 देखेंगे। आप लोग सोच रहे हैं कैसे इधर बढ़ गए, क्या है कैमरा को सेट करने में फिर पुस्तक के ऊपर रखो टाइम लग जाता है। चलो एक्सक्यूजेस छोड़ो, क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किसे महिला संत की उपाधि दी जाती है? ऑप्शन ए माता राजमोहिनी देवी, ऑप्शन बी मिनी माता, ऑप्शन सी बिन्नीबाई, ऑप्शन डी विनोदनी मिश्र। तो महिला संत की उपाधि ऑप्शन ए माता राजमोहिनी देवी को दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, आदिवासी समाज में मद्य निषेध आंदोलन किसने चलाया? ऑप्शन ए राजमोहिनी देवी, ऑप्शन बी मिनी माता, ऑप्शन सी बिनीबाई, और ऑप्शन डी में है छबीला नेताम। आदिवासी समाज में मद्य निषेध आंदोलन राजमोहिनी देवी ने चलाया था, ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे। देखो मैं भी पढ़ी हूँ 4-5 बार तब जाके याद हुआ है, ऐसा नहीं एक बार में याद होगा। आप लोग के अभी एग्जाम पहुँच रहा है, फटाफट पढ़ो याद हो ही जाएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। रायपुर में विवेकानंद आश्रम की स्थापना की? ऑप्शन ए महर्षि महेश योगी, ऑप्शन बी स्वामी आत्मानंद, ऑप्शन सी यति यत्नलाल, ऑप्शन डी गहिरा गुरु। रायपुर में विवेकानंद आश्रम की स्थापना स्वामी आत्मानंद ने की थी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, स्वामी आत्मानंद के बचपन का नाम क्या था? ठीक है, ऑप्शन ए शिवेंद्र, बी वीरेंद्र, ऑप्शन सी तुलेंद्र, और डी में देखें देवेंद्र। तो स्वामी आत्मानंद के बचपन का नाम तुलेंद्र था, ऑप्शन सी करेक्ट करो। अगला क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे कहा जाता है? ऑप्शन ए वीर हनुमान सिंह, ऑप्शन बी गुंडाधुर, सी में देखो वीर नारायण सिंह, और लास्ट में है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 58। तो छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे गुंडाधुर को कहते हैं, ठीक है। इसके नाम पे यूनिवर्सिटी भी है, मालूम आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ के कृषकों हेतु सरकारी आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? ऑप्शन ए ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ऑप्शन बी पंडित वामन बलिराव लाखे। इसमें बलिराव कहीं कहीं नहीं भी होगा तो टेंशन नहीं लेंगे, उनका ही पूरा नाम है, पंडित वामन लाखे भी रह सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंडित सुंदरलाल शर्मा, और डी में है डॉक्टर खूबचंद बघेल। तो कृषकों हेतु सरकारी आंदोलन की शुरुआत ऑप्शन बी पंडित वामन बलिराव लाखे जी ने की थी, ठीक। चलो, पुष्प की अभिलाषा के रचनाकार कौन है? पढ़े हो ना बचपन में आप लोग, पुष्प की अभिलाषा, चाहा नहीं सुरबालों में गहनों में गुथा जाऊं, ये वाला है ना क्वेश्चन, पढ़े हो आप लोग, मतलब कविता। ऑप्शन ए गजानंद माधव मुक्तिबोध, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हो ना, गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना कौन सी थी? बताओ, मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। अब देखो, माखनलाल चतुर्वेदी ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी है मुकुटधर पांडे, ऑप्शन डी है लोचन प्रसाद पांडे। तो पुष्प की अभिलाषा किसने लिखी है? माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है। जी हाँ, सही, आपके दिमाग में पहले आ गया होगा, हिंट कर लिया होगा कि माखनलाल चतुर्वेदी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखो, छत्तीसगढ़ के किस नेता को बस्तर का टाइगर भी कहा जाता है? ऑप्शन ए महेंद्र कर्मा, ऑप्शन बी बलिराम कश्यप, ऑप्शन सी अरविंद नेताम, और डी में देखो केदार कश्यप। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर का टाइगर किसको कहते हैं? महेंद्र कर्मा को कहते हैं, जो कि अभी बस्तर यूनिवर्सिटी का नाम भी चेंज करके शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय रख दिया गया है ना। देखो भाई, इसके क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख लो आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राधाबाई का संबंध, मतलब किससे संबंध नहीं है? इन चारों ऑप्शनों में किससे संबंध नहीं है? ऑप्शन ए महिला उत्थान राधाबाई ने की है,
अस्पृश्यता निवारण इन्होंने भी की थी, गांधी जी के आंदोलन में संबंधित, ये सब में शामिल थी। तो बताओ राधाबाई का संबंध किससे नहीं है? बच गया डी, उन्होंने चिकित्सा शिक्षा इंग्लैंड में प्राप्त की, ऑप्शन डी नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक है? ऑप्शन ए चरणदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी चूड़ामणि साहब और डी में है धर्मदास। जी हाँ, ऑप्शन डी धनी धर्मदास साहब जी होंगे करेक्ट आंसर, डी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? ऑप्शन ए कमार, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी कंवर, ऑप्शन डी उरांव। गहिरा गुरु कंवर जनजाति के थे। ठीक है, जनजाति किसके थे? कंवर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए शिवरी नारायण, ऑप्शन बी रतनपुर, ऑप्शन सी कुदुरमाल, ऑप्शन डी है राजिम। बाबू रेवाराम निवासी कहाँ के थे? ऑप्शन बी रतनपुर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस रूप में इस राज्य के पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं? ठीक है, पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस लिए जाने जाते हैं, किस वादक के रूप में? तो आंसर सी सितार वादक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ राज्य के पुनाराम निषाद का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी हस्तकला और डी में है राजनीतिक। नहीं दिख रहा होगा, मैं कैमरा सेट करूंगी अभी थोड़ी देर में, तो संगीत लगा लेंगे आप लोग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन तब तक देखते रहो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 41, राजा चक्रधर सिंह का संबंध किस रियासत से था? ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी असीरगढ़ और डी बच गया सारंगढ़। तो राजा चक्रधर सिंह का संबंध रायगढ़ रियासत से था, ऑप्शन ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 42, राजा चक्रधर सिंह किस क्षेत्र में विशेष रूप से निपुण थे? ऑप्शन ए संगीत कला, ऑप्शन बी चित्रकारी और ऑप्शन सी है साहित्य लेखन और डी में है क्रीड़ा। तो राजा चक्रधर सिंह संगीत कला में निपुण थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजा चक्रधर सिंह की जन्म स्थली है, अभी तो पढ़ लिए ना, तो ऑप्शन डी रायगढ़ लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ में कथक नृत्य के विकास में किनका योगदान है? क्वेश्चन नंबर देखो 44, ऑप्शन ए राजा कामसेन, ऑप्शन बी राजा रत्नदेव, ऑप्शन सी राजा चक्रधर सिंह और डी बच गया राजा कमल नारायण सिंह। तो छत्तीसगढ़ में कथक नृत्य के विकास में राजा चक्रधर सिंह का योगदान रहा है, ऑप्शन सी लगाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किस नृत्य के विकास के लिए, अरे यही तो है राजा चक्रधर सिंह प्रसिद्ध है, तो कथक नृत्य लगा लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, श्रीमती ममता चंद्राकर, देखियो कोई उनको, अलका, ममता, ये सब प्रसिद्ध गायिकाएं हैं यहाँ की। ठीक है, चलो ऑप्शन इसमें देखो आप लोग, श्रीमती ममता चंद्राकर का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए है राजनीति, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी में है छत्तीसगढ़ी गायन और डी है साहित्य में। तो श्रीमती ममता चंद्राकर छत्तीसगढ़ी गीत गायन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जी हाँ, गीत गायन के लिए प्रसिद्ध है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गायिका ममता चंद्राकर किसकी पुत्री है? अब देखो ममता चंद्राकर किसकी पुत्री है? ऑप्शन ए वासुदेव चंद्राकर, बी महासिंह चंद्राकर, ऑप्शन सी में देखो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा और डी में देखो अग्नि चंद्राकर। तो जो श्रीमती ममता चंद्राकर हैं वो छत्तीसगढ़ी गीत गायन से फेमस है, उनके लिए संबंधित है, और उनके पिताजी का नाम पूछा है यहाँ पर, किसकी पुत्री हैं? तो ऑप्शन ए लगाएंगे वासुदेव चंद्राकर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 48 देखो, बरसाती भैया के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन ए केसरी वाजपेयी, ऑप्शन बी मनोज वाजपेयी, ऑप्शन सी चेतन आर्य और डी में है राहुल वाजपेयी। ठीक, तो ऑप्शन ए लगाएंगे केसरी। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो तब तक। क्वेश्चन नंबर 49, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाले छत्तीसगढ़ के महापुरुष थे? ऑप्शन ए पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन बी पंडित प्रयाग शुक्ल, ऑप्शन सी पंडित श्यामचरण शुक्ल और पंडित विद्याचरण शुक्ल। तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाले छत्तीसगढ़ के महापुरुष थे बोलने से आप लोग लगाएंगे पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म स्थान है? इलाहाबाद, वाराणसी, सागर, महासमुंद। ऑप्शन सी सागर लगाएंगे। पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म स्थान सागर। अब देखो, पंडित रविशंकर शुक्ल ने, अब बने तो थे ना, मुख्यमंत्री बने थे, कहाँ के बने थे? मध्य प्रदेश के, मध्य प्रांत के। तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में कब से कब तक काम किया, ये भी आपको जानना पड़ेगा, है ना। काम किया नहीं बोलेंगे, काम किए, कार्य किए। ऑप्शन ए 1947 से 1956 तक किए, ठीक है। ऑप्शन ए लगाएंगे, कोई बकवास नहीं, सीधी बात मैं बता दूं, 1947 से 1956 ये लगाएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के किस नेता को सर्वप्रथम किस राज्य का राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए चंदूलाल चंद्राकर, बी मोतीलाल बोरा, सी विद्याचरण शुक्ल और ई राघवेंद्र राव। क्वेश्चन नंबर 52, आंसर क्या हो जाएगा? मोतीलाल बोरा। वो देखो क्या है, एक नेता भी थे, उनके बाद वो राज्यपाल भी बन गए, तो ऑप्शन बी मोतीलाल बोरा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, महर्षि महेश योगी का जन्म स्थली है? ऑप्शन ए भोरमदेव, ऑप्शन बी में है बैकुंठपुर, ऑप्शन सी है महासमुंद और डी में बच गया पांडुका। तो महर्षि महेश योगी का जन्मस्थली क्या है? पांडुका। ऑप्शन डी लगा के आओगे आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 67 देखो, स्वर्गीय सूरजबाई खांडे ने इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत की प्रसिद्ध गायिका थी? मैं बता दूं, भरतरी के लिए थी, देख लिए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भरतरी गायन के लिए प्रसिद्ध है? अभी देख लिए, ऊपर में क्वेश्चन है, चीटिंग कर लिए, मेरे को नहीं दिखाना था, है ना। श्रीमती सूरजबाई खांडे। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये सभी को पता है ना, ये क्वेश्चन मैं डाल भी दी थी एक बार अपना कम्युनिटी पोस्ट में। तो छत्तीसगढ़ के किस दिव्यांग पर्वतारोही ने, कहा कि छत्तीसगढ़ के, ऊपर से क्या है, दिव्यांग हैं, पर्वतारोही ने अफ्रीका के तंजानिया स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो पर फतह हासिल की है? ऑप्शन ए बंसीलाल मरकाम, ऑप्शन बी चित्रसेन साहू, ऑप्शन सी शशिकांत कौशिक और डी में है सुमित कुमार। तो छत्तीसगढ़ के दिव्यांग पर्वतारोही है जो कि अफ्रीका के तंजानिया में सबसे ऊंची पर्वत चोटी, उसका नाम है किलिमंजारो, ठीक है। उसको फतह हासिल करने वाले कौन है? ऑप्शन बी चित्रसेन साहू जी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से इस राज्य की किस विभूति को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए हबीब तनवीर और बी में है तीजनबाई और सी सत्यदेव दुबे, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इन तीनों विभूतियों को क्या किया गया है? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन डी लगाएंगे उपर्युक्त सभी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 71, ग्राम गढ़ बेंगाल के चेंद्रू मंडावी को किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए काष्ठ कला कलाकार, ऑप्शन बी भित्ति चित्र कलाकार, ऑप्शन सी बस्तरांचल से हॉलीवुड का पहला हीरो और डी में है लोक नृत्य कलाकार। तो ग्राम गढ़ बेंगला के हैं जो कि चेंद्रू मंडावी उनका नाम है, वो किस लिए फेमस है? बस्तरांचल से हॉलीवुड का पहला हीरो है, ठीक है। बस्तर के अंचल से हॉलीवुड का पहला हीरो चेंद्रू मंडावी। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 72, तीजनबाई मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, पंडवानी लोकगीत के लिए प्रसिद्ध हैं, तो मिला लेना, लोकगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। और महर्षि महेश योगी आध्यात्मिक गुरु हैं। विद्याचरण शुक्ल क्या है? राजनीतिज्ञ है। और विनोद कुमार शुक्ल क्या है? साहित्यकार हैं। थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हो, तो इसमें मिलाने की जरूरत नहीं है, कूट में ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान में हुआ था? क्योंकि पढ़ चुके हो ना, बहुत बार पढ़े हो। ऑप्शन ए चंपारण्य, ऑप्शन बी गिरोधपुरी, रतनपुर और डी में है सिरपुर। चंपारण्य होगा या चंपारण होगा, बोली हूँ, चलो बताओ आप लोग कमेंट करके। लास्ट एक क्वेश्चन छूट गया, देखो, छत्तीसगढ़ देहाती कला मंडल के संस्थापक हैं? ऑप्शन ए रामचंद्र देशमुख, ऑप्शन बी दुलार सिंह मंदराजी और सी में देखो हबीब तनवीर और लास्ट में देखो नाइकदास एवं झुमकदास। छत्तीसगढ़ देहाती कला मंडल के संस्थापक हैं
रामचंद्र देशमुख। क्वेश्चन नंबर 74 ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलो हम छत्तीसगढ़ के परंपरागत खेल के बारे में जानेंगे। मुझे आशा है आप समझ पाएंगे। ऑप्शन ए में सॉरी मैं बार बार उसी के ध्यान में हूँ तो ऐसा बोल रही हूँ। पहला देखो फुगड़ी। फुगड़ी क्या होता है? छत्तीसगढ़ का खेल है। कौन सा खेल है पता है? राजकीय खेल है। कौन कौन से त्योहारों में किया जाता है पता होगा आप लोगों को। फुगड़ी दोनों पैरों से खेला जाता है, थोड़ा सा बैठ के, ठीक है। चलो, और कबड्डी, कुश्ती, खो खो, ये तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के परंपरागत खेल में आते हैं कबड्डी, खो खो भी। और बिल्लस, राजा रानी सभी जगह खेलते हैं। आई होप वर्ल्ड में सभी जगह खेलते होंगे, मुझे पता है आप भी खेले होंगे राजा रानी, है ना। उसके बाद गुल्ली डंडा। देखो हम लोग नॉर्मली यदि भाषा में बोला जाए उनकी बोलियों में तो गिल्ली डंडा कहते हैं, और इसी को हिंदी में बोलते हैं तो गुल्ली डंडा, ठीक है। एक ऐसा डंडा होता है बड़ा सा, ठीक है, समझो एक हाथ का डंडा हो गया, और इतनी छोटी सी, इतनी लगभग इतनी छोटी सी गिल्ली होती है, ठीक है। डंडा बड़ा होता है, गिल्ली छोटा होता है, उसे इस तरह से मारा जाता है, उछलता है तो उसको तड़ से दे देते हैं, जैसे कि क्रिकेट खेला जाता हो समझो, तो वो होता है इनका गुल्ली डंडा। अब देखो इसमें देखो गेड़ी दौड़ 8वां नंबर में है ना, मैं इधर से बाद में बताऊंगी, ऐसा बढ़ते रहे हैं, ठीक है। गेड़ी दौड़, गेड़ी दौड़ कब खेलते हैं? गेड़ी, वो भी एक डंडा होता है, डंडा में इस तरह यहाँ फंसा हुआ रहता है एक जो लकड़ी का, उसके ऊपर चढ़ते हैं। खास करके इसको छोटे बच्चों द्वारा खेला जाता है, पुरुषों द्वारा खेलते हैं, औरतें नहीं खेलती हैं, ठीक है, प्रायः नहीं खेलती हैं। गेड़ी दौड़, उसको गेड़ी कहते हैं। अभी मैं दिखा दूंगी आपको शॉर्ट वीडियो बना के, ठीक है, क्या होता है गेड़ी। उसके बाद देखो डंडा पचरंगा। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है एक डंडा होता है जिसको फेंकते हैं, या उसके बाद लोग दौड़ते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से है ये डंडा पचरंगा। 2-3 तरह का से खेल होता है। उसके बाद भौरा, वो बच्चे खेलते हैं, एक ऐसा पिट्टूल जैसा होता है, मतलब भौरा होता है, ऐसे गोल घुमाते हैं, वो घूमते रहता है ना, लट्टू जैसा। हाँ, उसके बाद देखो इसमें 11वां नंबर में पिट्टूला। हम नॉर्मली इसको पिट्टूल कहते हैं। एक के ऊपर एक ऐसा रखा जाता है पत्थरों को, ठीक है, उसमें फेंकते हैं, खिलाड़ी दौड़ते हैं बाकी के खिलाड़ी, और जो एक बचा हुआ रहता है वो उनके सबके आते तक उसको उठा के जमाना होता है एक के ऊपर एक, ठीक है, पत्थरों को। और कुर्सी दौड़ सबको पता है क्या होता है। और बैलगाड़ी दौड़ एक पुराना खेल है तो मैं नहीं जानती। सुई धागा दौड़, ये धागा है। जोड़ुल और चूड़ी बिनौल, ठीक है, बिनौल मतलब उठाना, बिनना। पखरा तुक, और एक होता है पानी तरी। पोशंपा पता है, इसमें दो ग्रुप में होते हैं, मतलब एक ग्रुप पे होते हैं लड़की लड़कियां मिले हुए, और दो लोग जैसे गेट कीपर जैसे खड़े होते हैं, उसमें बोलते हैं पोसंपा भाई पोसंपा, अब तो जेल की क्या है रोटी खानी पड़ेगी, ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है अटकन मटकन। अटकन मटकन में कुछ इस तरह से हाथ रखे जाते हैं और बोला जाता है अटकन मटकन दाई जटा का लोहा लाकर बन में काटा, ऐसा खेलते हैं, बच्चे के साथ खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद तुतरू, ये मुझे नहीं पता। और घर गुंदिया, वो घर घर खेलते हैं, उसको बोलते हैं घर गुंदिया, ठीक है, बच्चे खेलते हैं। आंधी चौपट, और एक होता है गोटा। गोटा क्या होता है? इतनी छोटी छोटी गोटियां ली जाती है, कंकड़ एक मीडियम साइज के, और इसमें ऐसे हाथ पकड़ते ऐसे करते हैं, ठीक है, फिर वो होता है गोटा। और एक होता है उलान बाटी, ये ना पुराना खेल है तो मुझे नहीं मालूम। भोटकुल और रस्सी कूद सबको पता है, भोटकुल, और एक होता है रस्सी कूद, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ रहे थे। और आप जानना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के पूरा राज्य व्यवस्था मैं तो बना चुकी हूँ, और छत्तीसगढ़ के बारे में इन सभी चीज़ों को जानना चाहते हैं, कला, संस्कृति और छत्तीसगढ़ का भूगोल और इतिहास, तो मुझे कमेंट कर देना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सभी को राधे राधे, शुक्रिया सभी को। मिलते हैं अगले वीडियो में।